केकरा की हम लगौले बनी रघुवे लगे विधायक जी का लगौले बानी और समुदाय भवन जौन गदी चौक पर बनता मुर्दा घाटी में अरेस्ट के लिए फिर में हमको मत करवाइए। चाहिए हम काहे आएंगे? हाँ तो बने ना बने उसे क्या मतलब है? खाली बड़ा बाबू है यहाँ जो आए फिर हमारे पास क्यों फोन किए आप? हम फोन उसमें आपका चमचा बेलचा बोल रहा है हम साता में है फोर्स आकर बनवाएंगे इसलिए फोन आप भी हमारा चमचा है, आप भी हमारा चमचा है। हम फाट का चमचा साले तू अब हम चमचा है मारिए का चोद तो बेटी चोदवाता हूँ मारी का चोद तू हम चमचा है तो कमजोर मुझे था आ तो मुंह में मुंह दे बता इतना बेटी चोद तोरा गाँव में ना मुंह दे मारा आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर में हमारी उपस्थिति है और एक ऑडियो वायरल चल रहा था। तो हम लोग हमारी टीम ने इस पे विचार किया कि ग्राउंड पे चले और ग्राउंड के खबर को दिखाएं कि पूरा मामला क्या था, क्योंकि जो ऑडियो वायरल चल रहा है उसमें भदी भदी गालियाँ दिया जा रहा है। और गाली कैसे दिया जा रहा है, गाली देने के पीछे कारण क्या है, कुछ स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे कि विवाद कैसे शुरू हुआ। जो जानकारी हम लोगों को भी सूत्र से जो मिल रहा था, यहाँ पे सार्वजनिक जगह था, सार्वजनिक जगह में यहाँ पे दो पक्षों के बीच एक साइड कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, इधर छठ घाट है, ब्रह्म के जो स्थान है यहाँ पे पूजा किया जाता है और उस साइड में भी यहाँ पे महावीर झंडा लगता है। तो दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से उसको पंचनामा बना और पंचनामा बनने के बाद में पंचनामा पे 17 लोगों के सहमति से उसको सुलझा लिया गया। लेकिन आखिरकार बाद में विवाद कैसे बढ़ा कि गाली गलौज तक मैटर बढ़ गया। जो स्थानीय लोग हैं पहले उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। एक ऑडियो वायरल चल रहा है, पता है आपको? हाँ। उस ऑडियो में भदी भदी गालियाँ दिया जा रहा है, उसके पीछे की पूरा कहानी क्या है, उसके बारे में क्या पता है आपको? उसके बारे में स्पष्ट यही है कि मंत्री जी पहले यहाँ का लोग उनको विधायक बनाया, उसके बाद हो गए मंत्री। अब वो पावर उनसे संभाला नहीं जा रहा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दो आदमी रहता है, दो विचारधारा का दो समुदाय का लोग यहाँ पर रहता है। ये दोनों आदमी कह रहा है कि यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले सामुदायिक भवन का नियम समझ लीजिए। सामुदायिक भवन बनाया जाता है महादलित के सुविधा के लिए, जहाँ महादलित का बस्ती होता है। यहाँ पे महादलित की बस्ती है क्या? पूछिए ना किसी से, आप आए हैं यहाँ पर ग्राउंड पर घूम के पूछिए यहाँ पर कौन आदमी महादलित है, कौन आदमी महादलित का यहाँ पर बस्ती है। महादलित का जब यहाँ बस्ती नहीं है, यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाने का क्या जरूरी है? मंत्री जी भी महादलित हैं, लेकिन मंत्री जी का दिमाग देखिए, उनका खोपड़ी मैंने क्या हुआ है उनके खोपड़ी में कि यहाँ पर आप बनवाने के लिए बेचैन है। यहाँ महादलित है ये नहीं है, यहाँ कौन आदमी उसका सुविधा लेगा? महादलित के लिए जब सरकार वो सुविधा दे रही है तो हमारे महादलित भाई लोगों को ना उसका सुविधा मिलना चाहिए। तो उसका यहाँ पर बनाने के लिए तो दोनों पक्ष का लोग एक शांति समिति बनाया गया, जिसमें से दोनों पक्ष के लोग थे 5-5 आदमी। ये दोनों तरफ के लोग विचार किए कि यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं बनेगा। ये जो जगह है यहाँ पर झंडा लगता है, ठीक है, ये बहुत दिनों से पूर्व से आ रहा लाइसेंसी झंडा है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ब्रह्म बाबा का स्थान है, ठीक, एक आदमी का और यहाँ पे पेड़ था, सतीदाई का स्थान था। यहाँ पर छठ होता है, उस साइड मुर्दा घाटी है। इसमें सामुदायिक भवन किधर बनेगा? मंत्री जी आके काहे नहीं बता रहे हैं यहाँ पर धरातल पर जो यहाँ पर सामुदायिक भवन बनना चाहिए? तब ना हम लोग बताते मंत्री जी को कि आप कहाँ पर सामुदायिक भवन बनाइएगा। फोन पर लबरई करने से थोड़े होगा। इसके पहले यहाँ पर विवाद हुआ था, फोन पर 50 आदमी यहाँ का फोन किया हुआ था, लेकिन वो आदमी यहाँ पर आया नहीं। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यामुद्दीन चिश्ती को भेज रहे हैं। क्यामुद्दीन चिश्ती यहाँ पर कथी है? वो इस पंचायत के नहीं है, वो यहाँ के नहीं है। वो यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विवाद लोग फैलाने का। मंत्री जी यहाँ पर कुछ भी होगा उसका जिम्मेवार है। मंत्री जी यहाँ पर नौटंकी करवा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है मंत्री जी से? छोड़ दीजिए। नहीं तो इसी तरह कीजिएगा तो आइएगा, तो आप इसके बाद आइएगा ना। फिर आ रहा है चुनाव, आ रहा है, हम लोग बताएंगे यहाँ पर हम लोग उनको बताएंगे कि कैसे फोन पर गाली गलौज कर दिया जाता है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार प्रत्येक लोगों को है, लेकिन लोकतंत्र में जो भदी जो गालियाँ दिया जा रहा है और गाली के पीछे की वजह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि गाली शुरुआत हुआ किन से। क्या नाम है आपका? हमारा राजेश कुमार सिंह। ये जो ऑडियो वायरल चल रहा है वो ऑडियो आप ही का है? हम ही का है। गाली कैसे शुरुआत हुआ? गाली शुरुआत हुआ इसके पहले यहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बाद में दोनों समुदाय के बैठ कर पर पंचायती हुआ, पंचायती के पंचनामा बना। तो दिखाइएगा कैमरा पे। हाँ, पंचायती का पंचनामा बना। उसके बाद में हो रहा था जो यहाँ मंदिर बनेगा। इसमें जो है कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। दोनों पक्ष की तरफ से सहमति का जो आवेदन है, सहमति से इस पेपर को बनाया गया, जिसमें 17 लोगों का इसमें साइन है। हालांकि किसी भी तरह से कोई विवाद होता है तो बैठकर सुलझाने का लोग प्रयास करता है। जो भी यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो माननीय पूर्व विधायक हैं, यहाँ के जो माननीय प्रेजेंट मुखिया हैं,
इसमें लगभग 17 लोग इसमें सहमति से इसको बैठकर सुलझा लिया गया। लेकिन बाद में विवाद बढ़ क्यों गया? सामुदायिक भवन बनने की वजह से सारी विवाद हुआ। लोग यहाँ पे चाह नहीं रहा है कि सामुदायिक भवन बने। हालांकि जानकारी ये भी है कि यहाँ पे इर्द गिर्द में कोई दलित बस्ती नहीं है, तो दलित बस्ती जब नहीं है तो यहाँ पे सामुदायिक भवन कहीं से बनना जायज़ नहीं है, हालांकि लोगों का मानना है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हम फोन किए विधायक जी, जब पंचायती हो गया है तो आप आइए स्थल पर। उसके बाद में हमको बोलने लगे आप चमचा, हम गाली दिए, हमको हम चमचा की हिस्सा लगा नहीं है। उसके बाद पहले आप ही दिए? हाँ, गाली पहले हमें दिए। हमको जब बोले जब आप चमचा है तो हमको ऐसा लगा हम चमचा किसी का नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो गाड़ी दिए हैं से ऑडियो में है। उसके बाद में वो कितना गाड़ी दिए है से कहने लगे। संवैधानिक तरीके से आप प्रतिनिधि को आप लोगों ने चुना है, तो संवैधानिक तरीके से आप बात क्यों नहीं की कि गाली का मैटर से ऑडियो वायरल हुआ? उनको बुलाने के हम कष्ट किए और ठेकेदार है उसको बुलाने किए जो हम 17 आदमी मिल के पंचनामा बना और हमने माना नहीं। उन्होंने भी गाली दिया था क्या? उन तब सारा गाड़ी तो वही दिए हुए हैं, तो ऑडियो में चल नहीं रहा है। एक प्रतिनिधि होने के नाते इस तरह का कोई अभद्र व्यवहार करे जनप्रतिनिधि से तो में है। सरकार हमारा है, आएंगे पुलिस रहकर फोर्स बनवाएगा, आपको अरेस्ट करवा देंगे, क्या करवा देंगे, बहुत कुछ बोले हैं। एक ऑडियो अभी वायरल हुआ है, उनका 50 ऑडियो हमारे पास है, फिर वायरल होगा कल से परसों से। उनके लोकतंत्र में ऐसे अधिकार, इसको अधिकार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक लोगों को जीने का अधिकार है। संविधान के तहत प्रत्येक लोगों को अपना हक मांगने का अधिकार है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का जो मानना था कि कोई यहाँ पे दलित बस्ती नहीं थी, और जो भी विवाद था दो पक्षों में उसको हम लोगों ने बैठकर सुलझाया और 17 लोगों की सहमति से इस आवेदन साइन किया गया। फिर भी उसके बाद में यहाँ पे सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जो राजेश सिंह का मानना है कि जब हमने फ़ोन किया तो अभद्र भाषा और गाली गलौज किया गया। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। जो ऑडियो वायरल चल रहे थे इसमें गाली गलौज का प्रयोग किया गया है। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार सब किसी को, प्रतिनिधि से कोई हक मांगे, उस पर आपका क्या राय है? राय है कि वो गलत कर रहे हैं। वो गिरिशनंदन पासवान गलत किए हैं। ये गाली हम लोग मोबाइल में सब सुन रहे हैं, बहुत गलत उनका मतलब लेग जी निकला है मुंह से, गाली बहुत गलत निकला है। मोबाइल में हमारा लड़का गुजरात में है, वो भी देखा राजेश चा को क्या हो गया है, वो गिरिशनंदन पासवान से गाला गाली बहुत देर है, गाला गाली हो रहा है दोनों आदमी में। तो मैं बोला हमको मालूम नहीं, बाद में गांव में मालूम पड़ा, हमको सब मालूम पड़ा। अभी मोबाइल में मेरा भी बता रहा है सब। हाँ, भादी गाली दी। हाँ, बहुत गलत गाली दिए, माँ बहन को बहुत गाली दिए हैं। उनको आदमी जानता चुन के रखा है, गाली देने के लिए नहीं ना, उनको जानता चुन के रखा है। सबको सम्मान करो, इज्जत से बात करो। गाली दे रहा है उनका बहुत गलत। उसपे जो निर्णय जो उन्होंने जो बता रहा है, उस निर्णय से आप लोग सहमत है क्या? ना, उनका निर्णय से गलत बात। तो जो यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इस पूरे मैटर को बैठकर सुलझा लिया। लेकिन इसमें कहीं से इस पंचनामा में जो दिया गया है, हालांकि इस पंचनामा को हमने पढ़ा है, इस पंचनामा में दोनों पक्ष से सहमति से बना है। उसके बाद में विवाद क्यों शुरू हुआ? फिर बनाने के साथ में दोबारा काम हमने जबरदस्ती काम का नाम है जबरदस्ती हम अपने स्तर से फिर इनको काम करवाएं। रोजगारी से काम हो, इनका अपना 200 ठेकेदार है जो चमचागिरी के द्वारा चाह रहा है यहाँ काम करवावे। जोर जबरदस्ती से बने। इधर ब्रह्म स्थान है, इधर सठी घाट है, उधर श्मशान है, दोनों तरफ श्मशान है, बीच में चौतरा है। इसमें पहले से पूर्व से सती माता के स्थान था। और यहाँ ईद बकरीद का मेला भी लगता है, इतना जमीनें हैं, जनाजा भी यहाँ होता है। और मुस्लिम बस्ती है, किसी से पूछ लिया, जनाजा भी लगता है, ईद का बकरीद का यहाँ मेला भी लगता है। जमीन इसी तरह से हम लोग अपने में मैनेज किए, पंचनामा बना जाए, जमीन खाली रहेगा, सब लोग का काम में आएगा। वो बोल रहे हैं हम साता में है, बिहार सरकार है, हम फोर्स आकर बनवा देगा। देखिए, इसमें जो है जो मैटर जो इन लोगों का मानना है, यहाँ पे जो सार्वजनिक जगह पे जो बार बार जो जिक्र किया जा रहा है, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आइए। ये जो जगह है सार्वजनिक जगह है, और सार्वजनिक जगह पर एक साइड में देखा जाए तो हिंदू है और मुस्लिम है। दो पक्ष में जब विवाद हुई तो इसको दोनों पक्षों के सहमति से इसको सुलझाया गया। हालांकि एक साइड में शमशान घाट है और एक साइड में यहाँ ब्रह्म स्थान है और छठ घाट का यहाँ पे जगह है। तो सती माई का स्थान है। और यहाँ पे जो जगह है दोनों तरफ काफी सार्वजनिक जगह है, इसमें कहीं से कोई इतराज नहीं है, जो स्थानीय लोगों का मानना है। सारी मैटर को सुलझा लिया गया। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा उधर का भी दृश्य दिखाए, जो शमशान घाट है, और इस साइड भी दिखाए जो ब्रह्म स्थान है, जो छठ घाट है। दोनों पक्षों के बीच इस मैटर को सुलझा लिया गया। उसके बाद में जोर जबरदस्ती इन लोगों का मानना है
कि जोर जबरदस्ती किया जा रहा था कि इसमें बीच में सामुदायिक भवन बने। उस पर लोगों ने इतराज़ जताया। इतराज़ जताने के बाद में आप लोग ऑडियो के माध्यम से आप लोग सुन सकते हैं, उसमें भदी गालियाँ दिया जा रहा है। इसमें संविधान को चोट पहुँचेगा, इसमें लोकतंत्र को चोट पहुँचेगा। लोकतंत्र में लोग विश्वास करके किसी प्रतिनिधि को चुनता है, लेकिन लोकतंत्र को अगर देखा जाए तो लोकतंत्र खतरा में है। खतरा में इसलिए है कि प्रतिनिधि को जिस मकसद से उन लोगों ने चुना, आज भदी गालियाँ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को सुनने को मिल रहा है। जो यहाँ के लोग यहाँ के जो लोगों का मानना है, उसमें आप लोगों की क्या राय है? लास्ट में क्या कहिएगा आप लोग? हम लोग यहाँ पर महादलित का बस्ती नहीं है, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं बनने देंगे। एक बात पता है आपको, मंत्री जी का मजबूरी क्या है? मंत्री जी का मजबूरी है, यहाँ पर दिखाइए, अपने कैमरामैन को बोलिए यहाँ पर दिखाए ईंटा गिट्टी बालू, ये सब जिस ठेकेदार को ठेकेदारी मिला है तो उसका यहाँ पर सामान गिरा दिया है। कौन मंदिर ला गिरल बा एक पहले, लेकिन सामान गिर रहे, ठेकेदार उनकर गिरैले रहन सामान। तो आपको पता है, ठीक है, आप दिन भर घूमते हैं क्षेत्र में, आपको पता है कि ठेकेदारी कैसे मिलता है। ठेकेदारी मिलेगा, कमीशन दीजिएगा तो ठेकेदारी मिलेगा। ये पूरा राज्य में, पूरा देश का लोग जानता है। तो जो आदमी कमीशन दे के ठेकेदारी लिया है वो तो अपना पैसा निकालेगा। तो वो पैसा निकालने के लिए मंत्री जी पर चढ़ रहा है, और मंत्री जी तो पहले ही कमीशन जमा करा लिए हैं, तो उनको मजबूरी है। तो वो अपने कमीशन के चक्कर में इस सारा लोगों को, माने वो अपना भड़ास यहाँ के लोगों पर निकाल रहे हैं। तो मंत्री जी के माइंड में अगर ऐसा कोई बात है तो वो नहीं चलेगा। मंत्री जी जहाँ तक चलेंगे वो चलें डीएम साहब के पास। डीएम साहब यहाँ पर आए और डीएम साहब इस स्थल का निरीक्षण करके और बताएं यहाँ पर डीएम साहब की यहाँ पर महादलित का बस्ती है कि नहीं है। अगर यहाँ है तो बनाइए, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री का किसी को औकात नहीं है यहाँ पर आके बना देने का सामुदायिक भवन। डीएम साहब भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर वहाँ पर जो सरकार का प्रोटोकॉल है, नियम है कि उसको सामुदायिक भवन बनाना है जहाँ दलित महादलित का बस्ती है, यहाँ है नहीं है तो डीएम साहब जबरदस्ती लिख देंगे। कानून कोई पैदा कर देगा, कानून जो है वही है, और कानून संगत हम लोग लड़ाई उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे उनसे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज। हमारी उपस्थिति तुरकौलिया प्रखंड के मथुरापुर पंचायत के मथुरापुर में हमारी उपस्थिति थी। जय हिंद, जय भारत।